रफ़ी साहब का वो गीत जिसने एक दौर में सत्ता के गलियारों में तहलका मचा के रख दिया था और इस लेजेंड एक्टर की रूह को तो जैसे चीर के रख दिया था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रफ़ी साहब कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। कौन सा वो गीत था, कौन ये लेजेंड एक्टर थे, कैसे सत्ता के गलियारों में इस गीत ने तहलका मचा के रख दिया था, बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। मैं आपको किस फिल्म का गीत था, उस फिल्म का नाम भी बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, एक किस्सा है 50 के दशक के आखिर का। जी हाँ दोस्तों, एक फिल्म बन रही थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इस फिल्म का, और ये फिल्म थी गुरुदत्त साहब की। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ। ये फिल्म थी प्यासा। प्यासा की कहानी, गुरुदत्त एक स्वाभिमान शायर के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही थी। समाज की दिशा वो दिखा रहे थे किस तरीके की थी उस वक्त में। समाज को बदलने वाला शायर, स्वाभिमान शायर, अपनी बातों पे अड़िग रहने वाला शायर, इस तरीके का किरदार गुरुदत्त साहब का था। अमीरी के खिलाफ, अमीरी के आगे झुके ना, ऐसा किरदार उनको था। महबूबा से धोखा खाता हुआ शायर। रोमांटिक गाने भी थे इस फिल्म के अंदर, कॉमेडी गाना भी था इस फिल्म के अंदर जो जॉनी वकर साहब पर पिक्चराइज हुआ था। तो कमाल के गीत थे। मगर दोस्तों, कुछ गीत ऐसे थे जिसने हिला करके रख दिया था सबको। जी हाँ, उनमें से एक गीत था ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिसको रफ़ी साहब ने बड़ा दिल से गाया था और इसका पिक्चराइजेशन भी गुरुदत्त साहब ने बड़ा दिल से किया था। मगर इसमें एक गीत और था दोस्तों, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये नीला जिन्हें नाज है हिंद बेरू। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ये जो गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, उस दौर की जो सत्ता थी, जो राज कर रहे थे उस दौर में, साहिर साहब को लगा थोड़ा सा मोहभंग हो रहा है सत्ता से। सत्ता क्या कर रही है, जो सत्ता चला रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहे हैं। तो साहिर लुधियानवी साहब को जब मौका मिला कुछ शोषित लोगों को देखते हुए कि कैसे अब भी लोगों का शोषण हो रहा है, जी हाँ, एक वर्ग का, नारी का शोषण हो रहा है, तो साहिर लुधियानवी ने सत्ता को चैलेंज करते हुए ये गीत लिखा था, जे नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई थी दोस्तों, रफ़ी साहब इसको रिकॉर्ड करने पहुंचे थे। रफ़ी साहब को जब ये गीत समझाया गया तो कहते हैं रफ़ी साहब ने इस गीत को आंख बंद करके गाया था। इस गीत को अपने दिल में उतार लिया था, मन में उतार लिया था। और रिकॉर्ड करते हुए रफ़ी साहब ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, आंखें बंद करके वो इस गीत को गाते रहे। सारा दर्द रफ़ी साहब ने अपना इस गीत के अंदर उड़ेल कर रख दिया था। और जब ये गीत रिकॉर्ड हो गया था, गुरुदत्त सन्न थे। उन्होंने कहा, रफ़ी तुम तो मेरी रूह की आवाज़ बन गए। इस तरीके का गीत तुमने गाया था। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है दोस्तों। जब ये गीत गुरुदत्त साहब ने पिक्चराइज किया, काफ़ी बेचैन दिखते हैं गुरुदत्त साहब इसमें। कहते हैं कई रातों तक वो सोई नहीं थे इस गीत की शूटिंग के लिए। उनको बिल्कुल बेचैन अपने आप को दिखाना था। बेचैन है वो हिंद के लिए, बेचैन है वो जो हालात इस समय हिंद के बने हुए, जो कुछ शोषित महिलाओं के लिए बने हुए, शोषण हो रहा है जिनका। तो उन्होंने जिस तरीके से पिक्चराइजेशन किया, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, अपने आप में उसका एक अलग लेवल था। और गुरुदत्त साहब ने जिस तरीके से अपने ऊपर इस गीत को पिक्चराइज किया, वाकई वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो प्यासा के जो के सारे गीत, जैसे मैंने कहा, नायाब थे, अनमोल थे। मगर ये जो गीत था, जिन्हें नाज है हिंद पर कहाँ है, और दूसरा गीत ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो कहाँ है, तो को साहिर लुधियानवी ने लगभग कहते हैं सत्ता के खिलाफ लिखा था। और जिन्हें नाज हिंद पर कहाँ है, उस समय सत्ता के जो गलियारे थे उनमें जैसे आग लग गई थी, तहलका मच गया था, यार ये क्या लिख दिया था। तो ऐसे शायर थे साहिर लुधियानवी, जो समाज का सच दिखा दिया करते थे अपनी शायरी के ज़रिए। महज फिल्मी पोएट नहीं थे, महज लिरिसिस्ट नहीं थे,
उनकी जो सोच थी अलग ही लेवल था साहिर लुधियानवी की सोच का। तो दोस्तों जब प्यासा के सारे गीत फिल्म के अंदर आए, फिल्म लोगों के बीच में आई, प्यासा लोगों को जब समझ में आई, अच्छा रिस्पांस मिला प्यासा को, प्यासा अच्छी फिल्म रही गुरुदत्त साहब की। इसके गीतों को भी लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी पसंद किया। खासकर साहिर लुधियानवी साहब की जो लेखनी थी उसने तो गजब ही डाल दिया था। और कहते हैं प्यासा ही कैसी फिल्म है, इसके गीत इतने अच्छे बन चुके थे, इतने मीनिंगफुल थे कि साहिर लुधियानवी और एच.डी. बर्मन साहब में तकरार हो गई। एच.डी. बर्मन साहब ने कहा गीत है वो धुनों की बदौलत हिट होते हैं, मगर साहिर लुधियानवी का कहना था जो गीत हैं वो शब्दों के लिए हिट होते हैं, शब्दों के कारण हिट होते हैं। तो इसी बात में दोनों की कहा सुनी हो गई कि राइटर बड़ा होता है या म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा होता है, और दोनों में इतनी बहस हुई कि इस फिल्म के बाद फिर साहिर लुधियानवी और एच.डी. बर्मन ने कभी साथ में काम नहीं किया। और ये भी गजब की बात है, तो सोचना पड़ जाता है इस फिल्म के गीतों को सुन के, यार शायर बड़ा होता है या म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा होता है। सबका अपनी अपनी जगह पर कमाल का काम था। रफ़ी साहब ने भी जो गाया वो गजब था, और गुरुदत्त साहब ने जिस तरह से पिक्चराइज किया, जिस तरह से फिल्म को बनाया, दिल से बनाया, वो गजब का काम था। तो सारे के सारे ये लेजेंड्स थे। तो दोस्तों ये प्यासा के गीत का किस्सा था जिसने सत्ता के गलियारों में तहलका मचा दिया था। गुरुदत्त साहब ने सत्ता को ध्यान में रख करके ये गीत लिखा था। उस वक्त के जो हालात थे कि अभी भी हम आज़ाद हो चुके हैं, मगर तब भी कुछ लोगों की ऐसी हालत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सच में हुआ था। और रफ़ी साहब ने ये गीत आंख बंद करके गाया था, जिसने गुरुदत्त साहब की रूह को चीर के रख दिया था। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लेकर दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।